गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एस्पिरेंट्स लवर्स में आपकी स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग एडुटेरिया बिहार स्पेशल करंट को देख रहे हैं। आज सेकेंड टेस्ट है। फर्स्ट टेस्ट प्रैक्टिस किया जा चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ साथ में आज का पहला क्वेश्चन बिना देर किए हुए फास्ट रिवीजन करेंगे हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, मैनुअल सीवर सफाई कर्मियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। मैनुअल सीवर जो भी नाला वगैरह जो साफ होता है, जो पाइप उप का साफ करता है, उसे मैनुअल सीवर कहते हैं। इसके सफाई कर्मियों के बारे में कथन क्या से सच है। मृत्यु होने पर 20 लाख रुपया की मुआवजा दिया जाता है, क्या ये कथन सही है। दूसरा है, अस्थायी विकलांग पर 15 लाख रुपया दिया जाता है, क्या ये कथन सही है। या अन्य विकलांगता पर 10 लाख रुपया के मुआवजा दिया जाता है, ये सही है। अभी तीनों में से कौन सा सही है, तो केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि आम लोकसभा चुनाव 2024 में भारत के नतीजों के संबंध में निम्नलिखित कौन से सुमेलित है। इसमें से कौन से सुमेलित है, तो बीजेपी के क्या 12 सीट मिला, तो ये बिल्कुल सही है, बीजेपी के 12 सीट मिला। जदयू को 12 सीट मिला है, तो जदयू को भी 12 सीट मिला है। आरजेडी को 4 सीट मिला है, तो आरजेडी को भी 4 सीट मिला है। तो इसमें से क्वेश्चन आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है, इसके बारे में देखते हैं। पीएम ई बस सेवा के तहत पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया में ई बस का प्रावधान किया जा रहा है, बिल्कुल सही। 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति किया है, 31 जिलों में, याद रखना है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। पटना सदर अंचलों को 4 अंचलों में विभाजित किया जा रहा है, तो बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सभी सही है। निम्नलिखित में से किस जिले में व्यवहार न्यायालय में पहली बार अधिवक्ताओं ने मैथिली भाषा में बहस की है। मैथिली भाषा में बहस की है, तो ये दरभंगा में किया है। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के बारे में निम्नलिखित कथन कौन सा गलत है। अब कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें है, सर्वाइकल कैंसर की बीमारी बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को 3 टीका दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3 टीका दिया जा रहा है, थोड़ा सस्पेंस में है। टीकाकरण की शुरुआत एम्स पटना से की जा रही है। कुल 1 करोड़ बच्चों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से कौन से कथन आपका गलत है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन, इसमें से ये 3 टीका नहीं है, यहाँ पे 2 टीका है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी 1 गलत है, तो 1 है। टीकाकरण की शुरुआत एम्स पटना से किया गया है, ये भी गलत है। 1 करोड़ बच्चों की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर 1 और 2 गलत है तो इसमें से बी हो जाएगा, ए और 2 गलत है। जून 2024 में बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन किया गया है, जून 2024 की बात कर रहा है, तो इसका आंसर पूर्णिया हो जाएगा। 22-23 जून को बिहार के किस जिले में राज्य स्तरीय आम महोत्सव का उद्घाटन किया, तो ये हो जाएगा आपका पटना में, आम महोत्सव पटना में। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा चुनाव के उपरांत बिहार के 8 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली, इनमें के संदर्भ में कौन से सही है। क्या चिराग पासवान खाद्य मंत्री की शपथ लिया है, तो ये बिल्कुल सही है। ललन सिंह पंचायती राज, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री, जितिन राम मांझी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम, ये सभी के सभी सही है। पेरिस ओलंपिक 2024 में, पेरिस की बात कर रहे हैं, बिहार से किस एकमात्र खिलाड़ी चयन किया गया। पेरिस ओलंपिक की बात कर रहा है, तो इसमें से हो जाएगा आपका श्रेयसी सिंह। कौन सा आ जाएगा, श्रेयसी सिंह। निम्नलिखित में से किस देश में फ्रैंकफर्ट शहर, कौन से देश का ये शहर है फ्रैंकफर्ट, पिछले 4 सालों से बिहार के रहने वाले लोगों द्वारा जून के महीने में बिहार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा जर्मनी। ओके। हाल ही में 5 व्यक्तियों में जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनके बारे में कथन सत्य कौन सा है, इस बारे में बात करेंगे। तो इसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर का 49वां बिहार के
पूर्व मुख्यमंत्री थे, सॉरी यहाँ पे एक ऑप्शन है 49वां भारत रत्न दिया जाएगा, 49वां भारत रत्न होगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो जाएगा ये आपके। नेक्स्ट देखेंगे, यह सम्मान पाने वाले वे भारत के 5वें व्यक्ति है, बिल्कुल सही है। उन्होंने 1970, 71 और 77, 79 तक 2 बार 11वें मुख्यमंत्री के रूप में काम किए। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मधुबनी जिले के रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। साहित्य मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, याद रखना है, बिल्कुल सही। मैथिली के प्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार दिया गया। तो आपका ए बी और ए बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें से दोनों के दोनों सही हो जाएगा। NIRF रैंकिंग 2024 में कौन सा कथन गलत है? NIT पटना की आर्किटेक्चर और प्लानिंग श्रेणी में 27वां अंक दिया है, 27वां अंक दिया है। नेक्स्ट देख रहे हैं, एम्स पटना की ओवरऑल में 99 रैंक मिला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर की कृषि श्रेणी में 36वां रैंक दिया गया है। IIM बोधगया के प्रबंधन श्रेणी में 55 रैंक दिया हुआ है। तो याद रखना है कि सभी के सभी सही है इसमें से, और कथन के बाद गलत कर रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें 55 नंबर नहीं होगा, इसका नंबर 33 होगा। 33वां स्थान मिला है IIM बोधगया प्रबंधन श्रेणी के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया? इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 को केंद्रीय मंत्री, और 8 में 4 केंद्रीय और 4 राज्य मंत्री बनाया गया है। बिहार लोक सरकार 31 जुलाई 2024 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कितने लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है? कब कर रहा है? 31 जुलाई 2024 तक की बात कर रहा है। तो इसमें से टोटल के टोटल हो जाएगा आपका आंसर 1 करोड़। निम्नलिखित में से किस शहर में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? ये कहाँ की बात कर रहा है? तो ये आपका पटना की बात करेगा, पटना में। बिहार के कर्मचारी परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के बारे में कथन कौन सा गलत है? इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समन्वय है, तो बिल्कुल सही है। सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक या प्रभारी व्यक्ति 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपया तक का जुर्माना लगाया जाएगा, ये भी सही है। संपत्ति की कुर्की जब्त किया जाएगा, इसमें से कौन सा गलत है? इसका आंसर हो जाएगा आपका कोई नहीं, ओके, बिल्कुल। बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन से ऐप विकसित किया गया है? कौन से ऐप विकसित किया गया है? तो शिक्षा सेवा ऐप। कौन सा है? शिक्षा सेवा ऐप नहीं, ई शिक्षा कोष ऐप होगा, ओके, ई शिक्षा कोष ऐप। बिहार के अब तक के सबसे बड़े सोलर प्लांट का काम शुरू करने के लिए L&T की अनुमति मिल गई है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका निर्माण लखीसराय के कजरा में किया जा रहा है। इस प्लांट की क्षमता 185 मेगावाट है, 254 मेगावाट पर आवर की बैटरी स्टोरेज क्षमता है। L&T का एक वर्टिकल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन समन करेगा। उपरोक्त में से सभी कथन सही है, बिल्कुल सही, इसमें से सभी के सभी कथन सही है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य के किन किन जिलों के वृक्ष विहीन नंगे पहाड़ों पर सीड बॉल के जरिए पौधारोपण कर हरा भरा बनाया जाएगा? औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। उपरोक्त में से सभी के सभी होगा।
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के 10 से 16 जून तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार महिला कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? तो ये हो जाएगा सिवान टाइटंस। 17 से 22 जून तक किस देश में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फेसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता? बिहार के आकाश कुमार कहां जीता? कजान, रूस में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य में चिकित्सा महाविद्यालय में हिंदी माध्यम में चिकित्सा मेडिकल की पढ़ाई करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये दूसरा बन गया है। निम्नलिखित में से किस जिले के अंधरा ठाडी प्रखंड खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की लगभग 700 वर्ष पुरानी खंडित मूर्ति मिली है? ये हो जाएगा मधुबनी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा गंगा घाट के नजदीक लगाई जाएगी। इसे क्या नाम दिया गया है? इसे क्या नाम दिया गया है? स्टैचू ऑफ विजडन। स्टैचू ऑफ विजडन नाम दिया गया है। बिहार ने अपने जीएसडीपी के कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पे खर्च करने के कहा है? तो 2.17%। 2.17%। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में कितने मतदान बूथों पर मतदाता बहिष्कार किया है? कितने मतदान बूथों पर मतदाता बहिष्कार किया है? तो इसमें से 32 हो जाएगा। एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 में बिहार के कितने कॉलेजों ने हिस्सा लिया है? तो इसमें से 151 हो जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से कितनी महिला उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा किया है? इसमें 39 हो जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कुल मतदान कितना पड़ा है? इसमें हो जाएगा 56.19। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के महिलाओं ने किस जिले में सबसे अधिक मतदान किया? महिलाओं ने किस जिले में सबसे अधिक? तो ये हो जाएगा सुपौल। बिहार में नोटा को कितने वोट मिले हैं? नोटा को कितने वोट मिले हैं? 8,17,139। ऑप्शन नंबर बी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किए गए परिमार्जन प्लस पोर्टल का क्या उद्देश्य है? परिमार्जन प्लस पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो ये जगह नागरिकों को उनकी भूमि रिकॉर्ड में त्रुटि को सुधार करने की अनुमति देना। मोहम्मद जाबिर अंसारी ने किस देश में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो जाएगा नेपाल हो जाएगा। नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में ललन सिंह को कौन सा मंत्रालय मिला है? तो पंचायती राज मंत्रालय मिला है। बिहार पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर डी.आर. सिंह को नियुक्त किया गया है। बिहार पर्यटन विभाग ने 14 जून को कहां पर निवेश बैठक और रोड शो आयोजन किया? कहां पे किया है ये? तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली। बिहार में बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के तहत मनरेगा में आवेदन कराने के कितने दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलती है तो राज्य सरकार उसे भत्ता देगी? तो ये हो जाएगा 15 दिन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सही है इसके बारे में। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत अल्फा थैलेसीमिया मेजर का उपचार किया जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा थैलेसीमिया नहीं होगा, यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया होगा, बेटा। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। इस योजना के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेल्लोर तमिलनाडु के साथ करार किया गया है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन से सही है? तो केवल और केवल 2 सही हो जाएगा। याद रखना, थैलेसीमिया योजना में अल्फा थैलेसीमिया नहीं, बेटा थैलेसीमिया है। मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? तो इसकी हो जाएगी काजल रानी। कौन हो जाएगा? काजल रानी। काजल रानी पहले मिस यूनिवर्स बिहार प्रतियोगिता जीत चुकी है, अब वो मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रही है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए
पटना हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त लोकपाल कौन है? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए पटना हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त लोकपाल कौन है? शैलेश कुमार सिन्हा है। और इसे नियुक्त क्यों किया गया? तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में भी हाल ही में खबरों में देखने को मिला भ्रष्टाचार काफी हुआ है, उसको जांच के लिए इनको नियुक्त किया गया है। बिहार के किस संस्थान में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल स्थापित किया जा रहा है? तो ये पटना एम्स में हो जाएगा। एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल पटना एम्स। बिहार के किस तकनीकी नवाचार क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बन गया है? किस तकनीकी में अग्रणी बन गया है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने में बिहार अग्रणी हो गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 19 जून 2024 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे किया गया है। बख्तियार खिलजी के द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कब किया गया था? तो 1193 में किया था। 1193 में। 19 जून 2024 को गांधी मैदान के रीजेंट सिनेमा हॉल में किस कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म हो जाएगा, बिहार फिल्म पुरस्कार हो जाएगा, राष्ट्रीय सिनेमा हो जाएगा, पटना सिने फेस्टा होगा। इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें पटना सिने फेस्टा का उद्घाटन किया। 2024 ओलंपिक में बिहार का 44 साल के अंतराल के बाद प्रतिनिधित्व करने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये श्रेयसी सिंह हो जाएगी। श्रेयसी सिंह किस ओलंपिक इवेंट में प्रतिस्पर्धा करने वाली चुनी गई है? तो ये ट्रैप शूटिंग होगा इसका। बिहार के किस जिले में स्थित फुलवरिया डैम पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? तो ये नवादा में हो जाएगा। फुलवरिया जलाशय नवादा पर तैरने वाली बिजली संयंत्र परियोजना जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? तो इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को। ओके फ्रेंड्स, तब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में नेक्स्ट डे।